हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन हब की और एक सेकेंड यूनिट की और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है व्हाट आर द पैरामीटर इन्वॉल्व इन द जीएपी यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या पैरामीटर इन्वॉल्व है। ये सारे इसके बारे में मेनली 5 मार्क्स में आया है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यानी कि गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके बारे में बोलना है, मतलब इसका मेनली पैरामीटर्स के बारे में बोलना है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन बोल देंगे, फिर इसका 5 पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है? ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस, यानी कि ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस है जो मेनली क्या करेगा, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को, एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस है उसका सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल को प्रोमोट करेगा। तो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कुछ भी नहीं, ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस है जो मेनली डिजाइन है क्या करने के लिए, टू प्रोमोट सस्टेनेबल एंड रेस्पॉन्सिबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, नाउ ये प्रैक्टिसेस का मेन एम क्या है? तो टू एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ सेफ and high quality agriculture product, okay, while minimizing environmental impact and protecting the health and well-being of the worker and consumer। वर्कर एंड कंज्यूमर का हेल्थ बीइंग, मतलब उसका हेल्थ के ऊपर उसका कोई इफेक्ट ना हो, ऐसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को रोक के या डिक्रीज करके क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड सेफ्टी को इंक्रीज करेगा। ये है जीएपी का मेन एम। ओके, नाउ इसका जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर क्या है? तो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, सोयल को मैनेजमेंट करना है, यानी कि जो मिट्टी है उसको बनाना है। ठीक है, वो मिट्टी को बनाना है कि कैसे? तो वाटर को मैनेज करके, यानी कि वाटर अच्छे से प्रोवाइड करके वो सोयल को ठीक करना है। ठीक है, फिर वो सोयल में क्या करना है हम लोगों को, क्रॉप सिलेक्शन एंड रोटेशन, यानी कि क्रॉप करना है और वो क्रॉप को रोटेशन करना है। तो रोटेशन जब करेंगे तब हम लोग का क्या होगा, पेस्ट मैनेजमेंट होगा। ठीक है, फिर लास्ट में हम लोगों को क्या है, फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। तो चलो बात करते हैं सोयल मैनेजमेंट। ओके, तो इम्प्लांटिंग प्रॉपर सोयल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग क्या क्या है, सोयल टेस्टिंग, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, एरोसल कंट्रोल एंड ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट। क्या करने के लिए? टू मेंटेन सोयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, यानी कि सोयल मैनेजमेंट में ये बता रहा है कि सोयल का हेल्थी एंड फर्टिलिटी, यानी कि सोयल हेल्थ एंड फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, सोयल टेस्टिंग करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इरोशन कंट्रोल करना पड़ेगा और ऑर्गेनिक मैटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट। तो the water can be managed by various resource as proper irrigation schedule, water conservation technique and prevention of water pollution from the agriculture activity। ये सारे कुछ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्रॉप सिलेक्शन एंड रोटेशन। तो सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट क्रॉप बेस्ड ऑन द लोकल क्लाइमेट, सोयल कंडीशन एंड मैट्रिक्स, सॉरी एंड मार्केट डिमांड, सोयल कंडीशन, मार्केट डिमांड, सोयल कंडीशन एंड लोकल क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करके क्या होगा, हमारे क्रॉप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इम्प्लांटिंग क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस टू improve soil fertility and also help to reduce the pest and disease pressure and break the pest of life cycle। यानी कि हम लोग को क्या करना है, क्रॉप रोटेशन भी क्या करना है, इससे क्या होगा, हमारा जो सोयल फर्टिलिटी हो वो इम्प्रूव होगा और उसके और क्या करेगा, जो पेस्ट एंड डिजीज प्रेशर है या फिर कोई पेस्ट का लाइफ साइकिल चल रहा है वो भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन पेस्ट मैनेजमेंट। तो क्या क्या किस किस तरीके से हम लोग को पेस्ट को मैनेज करना है, यानी कि यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चरल, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल कंट्रोल मेथड टू मैनेज द पेस्ट एंड डिजीज। तो पेस्ट एंड डिजीज को मैनेज करने के लिए हम लोग को कॉम्बिनेशन यूज करना है, किसका, कल्चरल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया एंड केमिकल हो गया, ये सारे मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करना है। ठीक है, लास्ट वन है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। तो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट में हम लोग क्या देख लेंगे कि अप्लाइंग फर्टिलाइजर बेस्ड ऑन द सोयल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी कि सोयल में जितना अमाउंट में फर्टिलाइजर चाहिए उसके बेस में ही हम लोग को फर्टिलाइजर अप्लाई करना है। ठीक है, फर्टिलाइजर अप्लाई करना है और अवॉइडिंग एक्सेसिव और इम्प्रॉपर यूज दैट कैन लीड टू न्यूट्रिएंट रन ऑफ एंड वाटर पोल्यूशन, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों को यूज़ नहीं करना है। इस अगर ज़्यादा अमाउंट में हम लोग यूज़ करना स्टार्ट कर दिए ये फर्टिलाइजर तो क्या होगा, हमारे
फसल अच्छा नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रेंट अच्छा नहीं रहेगा, और उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी बढ़ेगा।